क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से? बैठ तशरीफ रखें। अच्छा। तो ये तो बड़ी जदीद मशीनें लग रही हैं हमें सारी। जी हाँ, यहाँ पर हमने पूरी जदीद मशीनें लगाई आप अपना काम करें आप लोग। और ये मैडम शीबा जो हमारी DIG साहिबा हैं, ये सब उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे जितने भी इनमेट्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर बाहर जाएं और अपने बच्चों को जो है ना वो अपनी हेल्प कर सकें, बच्चों की हेल्प कर सकें। जब वापस जाएं तो भी अपने पैरों पे इस जेल में जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं कि ये मैडम शीबा जो है हमारी DIG साहिबा, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। सलाम है जी आपको, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो क्या आपको टीवी पे देखा था, आज देख लिया। अच्छा चले, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? आप 13 साल से यहाँ पे? अगवा रहमान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। वो लोग बच्चा ला के मेरे घर पे रखा था, उन्होंने मेरे घर पे रखा था। मानती हूँ कि मैंने घर पे रखा था, लेकिन खुदा गवाह मैं उठाने नहीं गई हूँ। लड़का उसको भी सजा दे दी, मुझे भी। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे, और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए होंगे, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। आपकी उम्र क्या थी जब आपको कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अख्वाब रहतावान यहाँ 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे, तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता? कोई भी मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल एसओएस में रखा, जो मेरे गोद में था, फिर उसको निकाल के चाचा के हवाले किया, लेकिन वो उनके घर का नौकर बन गया है, बस चीज़ें लाते हैं। और मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, क्रिकेट खेलता है। फिर उसको अभी स्कूल में डाला है, स्कूल, और हाफिज़ कुरान बन गया। 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। बस अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। अब ऐसे प्रिजनर्स के लिए क्या कोई लीगल एड का इंतज़ाम होता है हमारे पास? जी हाँ, यहाँ लीगल एड का इंतज़ाम है। जस्टिस नासिर हुसैन जाहिद साहब हैं और मैडम शीबा शाह जो हैं, इनकी जो है को सज़ा लग दी। उसके बाद इनके जो केस था वो हाई कोर्ट में पेंडिंग था, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया इनका केस। हम आपसे वादा करते हैं, रुके आप रोएं नहीं, तसल्ली रखें। हम ज़रा मैडम से इजाज़त के साथ डिटेल्स लेते हैं आपके केस की सारी, एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ वक़ार के लिए परेशान हूँ। वो कहाँ पे? अभी चचा के पास है आपने बताया, और वहाँ मुतमिन है आप उसके रहने से? बोलता नहीं है, जब आता है ज़्यादा बातें नहीं करता, बस खामोश रहता है। हाँ ठीक होगा, पर वो दिन ब दिन खामोश हो जाता है। जब भी जेल आता है मुझे गले लगाता है और कहता है मैं अब नहीं पूछूंगा कि कब आओगे। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में वो मौत से पहले अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। एक बार 18 साल हो गए नहीं देखा मैंने। चले आपके चचा से बात कर सकते हैं ना हम आपकी इजाज़त से, ठीक है ना? चल, और आप हौसला रखें बस। ये एक चीज़ है जो आपने 13 साल गुजार दी, आपको तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। अल्लाह आसानी पैदा करेगा आपके लिए इंशाल्लाह, बस हिम्मत कीजिए आप बताइए कि आप किस जुर्म में यहाँ लाई गई? कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? आपको भी 10 साल हो गए। और आपका क्या जुर्म? मर्डर? जिस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा। और मर्डर किसका इल्ज़ाम है आपको? हस्बैंड का। आपके बच्चे हैं? एक बेटी है। अब तो बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह। हाँ जी। तो अभी पढ़ रही है वो, आपसे राब्ते में है? बच्चे को कौन पढ़ाते हैं? सज़ा क्या सुनाई गई आपको? 25 साल। चलिए, बुरा वक्त भी गुजर जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह सलामत रहे। तो अच्छा, सबसे ऊपर तो लिखा अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये बार बार याद करना पड़ता होगा और करते रहना होगा यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं। और बाकी ये हमारे पास टीचर हैं जो इनको सिखाती हैं। तकरीबन इनको 20 साल हो गए हैं यहाँ पर। 25 साल। 1994 से मैं अब टीचर। तो ये नहीं 93 में जेल एक तरह से कायम हुई, तो उसके 1 साल बाद से आपने जिम्मेदारी? मैं हूँ 1994 से। 94 से। तो आपके सामने तो बड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। बहुत कुछ।
मुश्किल काम है आपका। हाँ, बस हम अल्लाह ताला सुनने की और बर्दाश्त करने की ताकत दें इनकी, ये दुख। सैलून है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? प्लीज़ प्लीज़ अपना काम करते रहें, आप लोग हमारी वजह से रुकिएगा मत। ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप कैसे वक्त गुजारती हैं यहाँ? तो हमारे लिए तो मतलब भाई, लिटरली पैर बोझल हो गए हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, मैं किससे सबसे बात बड़ी करें, ये माइक किसके आगे करें। कि ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मैंने एक भी ईद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं की, और यही मेरे लिए, मैं ये समझती हूँ ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। किसी को खुशी देना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को जिन पे अल्लाह ने इम्तिहान और आजमाइश डाली हुई हो, जी, अल्लाह ताला इसकी जज़ा और सिलसिला आपको भी दे, आपके अफसरान जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा बहुत, आपका क्योंकि शुक्रिया। मैं जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी बैरिक। चलें, जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। तो आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से, और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सज़ा दे दी है, और मैं 9 सालों में, मुझे 8 साल पूरे हो नारकोटिक्स की गए। जो अदालत है वहाँ जी। से आपको 25 साल की जी। सज़ा। और कितने साल से? मुझे 8 साल। 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सज़ा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है जी, आगे? अपील की है। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को और तंग हमें नहीं अंदाजा करें है कि तारीख कि हम लोग पड़ती 8-8 रहती साल है। इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। और आपकी लेकिन ये कि हमारी फैमिली फैमिली में में मेरे बच्चे हैं, कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो लोग आते हैं मेरे पास। मिलते हैं जी, आपसे। माँ जब नहीं हो फिर तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या हैं उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है, एक की उम्र, एक की 18 साल है, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आई जी, हैं उनको एक तरह से। 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज अब मेरे जवान बराबर हो हो गए, इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता होगा अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, क्यों अब तो नहीं? मेरा सहारा बनने कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और शुक्रिया आपका। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और सॉरी हमने अफसरदा कर दिया आपको, आप सारे ही रो रहे हैं यहाँ पे।